आपको ये तो पता ही होगा, रेशियो आप यूज करते हैं। आवाज आ रही है ना सबको? ये थीटा एंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप कहते हैं, सॉरी, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ये तो पता ही होगा। अच्छा, इस ट्रायंगल में आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं। पहला होता है साइन थीटा, जिसे आप कहते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। दूसरा होता है कॉस थीटा, जिसे आप कहते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तीसरा होता है टेन थीटा, जिसे आप कहते हैं बेस नो परपेंडिकुलर बाई बेस। जब अरे दौड़ के लेके आओ उसको, तो ये गाड़ी को ले जाएगा तुम्हारी, यार सीधी हो। हाँ भाई, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा, तीन रेशियो इसके रेसिप्रोकल होते हैं। पहला कॉसेक थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। दूसरा होता है इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, दैट इज बेस बाई परपेंडिकुलर। ये तो ओके है। इसका मतलब कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये पता है कि नहीं? अच्छा, टेन थीटा का मतलब अगर आप देखो तो हम इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी कहते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर बाई बेस आ जाएगा। देख लो, ये सब चीजें बेसिक है तो पढ़ी होंगी आपने। इसी हिसाब से अगर हम कॉट थीटा को बोले तो हम इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा बोल सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इसके बाद आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये समझ में आता है कि नहीं? फिर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी होती है जिनको हम सिचुएशनली यूज करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप पढ़ के आए, है कि नहीं? अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, क्यों वैलिड होती है? सिंपल है। आपने पढ़ा ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है कि नहीं? अब आपके पास तीन स्क्वायर है, आया ना? किसी से भी डिवाइड आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हैं, ये रिजल्ट आएगा। अच्छा, अगर हम परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दें तो ये रिजल्ट आएगा। अगर हम बेस से डिवाइड कर दें तो ये रिजल्ट आएगा। दिखा? अब देखो, पहली वाली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चेक करो, पी बाई एच इज साइन थीटा, बी बाई एच इज कॉस थीटा, और 1 to 1 है। क्या क्या? दूसरी वाली आइडेंटिटी क्या है? बी बाई पी किसे कहते हो? कॉट। और एच बाई पी किसे कहते हो? कॉसेक। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी है या नहीं है? 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तीसरी वाली देखो, बी बाई पी, सॉरी पी बाई बी टेन स्क्वायर, और एच बाई बी सेक स्क्वायर। इसका मतलब टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर। तीनों इसी से आ जाती है। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो जहां हमें जैसा इंटरचेंज करना होगा, इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम इंटरचेंज कर लेंगे। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहोगे तो सारे रेशियो निकाल लोगे कि नहीं? आया ना? ये चीजें तो आपको ओके होंगी, पता भी होगी सबको ना। बोलो भाई। अच्छा, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही कंटिन्यू करके लिख लो, ठीक है? चलिए, डन हो गया यहाँ पे। इसके बाद अगला रूल जो आता है, ये नोट हो गया ना भाई? अच्छा, अगला रूल आता है, थीटा जो है, अगर आप पूरा रीजन देखो,
तो वो 0 डिग्री से 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 2 पाई। तो पूरा एक सर्कल कवर करने में 0 से 2 पाई ट्रेवल करते हैं आप। ये तो ओके होगा? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये ओके? अच्छा, ये आपको पता है कि नहीं, पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। बोलो, पाई रेडियन किसके बराबर होता है? तो अगर आप डिग्री से रेडियन में जाना चाहते हैं, अगर आप अपने एंगल को डिग्री से किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। तो आप कहेंगे 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो आप पूरे एंगल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई बाई 180 से। अच्छा, अगर आप रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री। तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 180/पाई। ये मतलब एंगल का आपस में कन्वर्जन है, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ 120 डिग्री है, तो आप इसको लिखोगे 120 इंटू पाई बाई 180, दैट इज 2 पाई/3 रेडियन। दिख रहा है कि नहीं? जैसे मैं आपसे कहूँ कि 225 डिग्री है, तो आप लिखोगे 225 इंटू पाई बाई 180। ठीक है? इसका मतलब 5 पाई/4 रेडियन। समझ रहे हो कि नहीं? अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 7 पाई/4 रेडियन है, तो आप लिखोगे 7 पाई/4 इंटू 180/पाई डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना? 45 ना, और 315 डिग्री। तो आप एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्जन सबको समझ आ रहा है क्या? डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे बाय यूजिंग दीज रिजल्ट। ये तो ओके होगा? बोलो, जल्दी से कन्वर्ट करो फिर। 150 डिग्री क्या होगा रेडियन में? इसको कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन। ठीक है, 150 डिग्री, 300 डिग्री एंड 180 डिग्री, 300 डिग्री, 420 डिग्री। कन्वर्ट करो। और इसको कन्वर्ट करना है रेडियन से डिग्री में। 3 पाई/4, 5 पाई/12, 7 पाई/3। जल्दी बताओ। पहले में डिग्री, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा होगा? आया ना? मतलब अगर हमें डिग्री से रेडियन चाहिए तो पाई ऊपर चाहिए, यानी पाई बाई 180। समझ रहे हो कि नहीं? अगर रेडियन से डिग्री चाहिए तो 180/पाई। समझ में आ रहा होगा सबको? कन्वर्ट करो जल्दी जल्दी। बाकी लोग अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, क्यों भाई? क्या दिक्कत है? कैमरा ऑन करिए भाई जल्दी से। हो गए? पहला आंसर 5 पाई/6। दूसरा आंसर कितना? 5 पाई/3। अगला आंसर 7 पाई/3। चलो, 3 पाई/4 इज 5 पाई/12 इज 75 डिग्री एंड 7 पाई/3 इज
देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। क्या यही आंसर है सबका? हाँ शिवांग, क्या बोल रहे हो, बोलो। यस। क्या यही आंसर था भाई? देख लो, अरुण मिश्रा, आर्यन मिश्रा। यस सर, यही आंसर। अब एंगल आपस में कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं, बोलो। Good. देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। डन हो गया भाई, बोलो। इसका मतलब अगर हम पूरे क्वाड्रेंट को देखें तो चार पार्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ थीटा कहां से कहां तक, 0 से 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ थीटा कहां से कहां तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, थीटा कहां से कहां तक, 180 डिग्री से 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, थीटा कहां से कहां तक, 270 डिग्री से 360। एक बार आप 360 तक पहुंच गए तो बाकी वाले तो रिपीट करने लगेंगे ना आप। आया ना? तो अब अगर आपसे कहें कि आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू किसके बीच में है, 90 से 180, मतलब वो यहाँ है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 से 360। कितने लोग समझ गए भाई? हाँ या ना? इसी को अगर आप उसमें किसमें लिखोगे, ये पाई बाई 2 से क्या होगा पाई, ये क्या होगा, पाई से 3 पाई बाई 2। और ये क्या होगा, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। और ये क्या होगा, 0 से, ये रेडियन में बोल रही है। तो ये चार क्वाड्रेंट की बात हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बोलो भाई। तो आप कहाँ पे हैं ये डिसाइड हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। नोट। तो जिस क्वाड्रेंट की बात होगी उस क्वाड्रेंट के हिसाब से चीजें डील हो जाएंगी। गुड, समझ गए भाई सब लोग। यस। अब अगली बात देखो। अब चारों क्वाड्रेंट की बात करते हैं। पहला क्वाड्रेंट ये रहा, पहला क्वाड्रेंट है ये। इसमें थीटा किसके बीच में है? इसमें मुझे ये बताओ, बेस पॉजिटिव होगा, एक्स है ना, परपेंडिकुलर भी। अच्छा, हाइपोटेनस तो रूट है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ही। तीनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होंगे, पॉजिटिव। चाहे साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट कुछ भी निकालो तो, क्योंकि सब पॉजिटिव। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही पहुंचोगे, बेस कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर अभी भी, हाइपोटेनस तो पॉजिटिव। तो यानी जो जो रेशियो बेस पर है वो सब कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। जो रेशियो परपेंडिकुलर पे है वो कैसे होंगे, तो इसका मतलब साइन कैसा होगा, कॉस कॉसेक कैसा होगा, बाकी सब। यहाँ पे कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, साइन एंड कॉसेक, ये कैसे होंगे, पॉजिटिव। बाकी सब, अच्छा साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक तो पॉजिटिव होगा क्योंकि रेसिप्रोकल होगा ना। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में बेस कैसा है भाई, परपेंडिकुलर भी कैसा है, हाइपोटेनस तो हमेशा कैसा होता है। अब बताओ, जो रेशियो बेस बाई हाइपोटेनस है वो भी निगेटिव, जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है वो भी निगेटिव। बट जो रेशियो बेस और परपेंडिकुलर पे है, मतलब tan, वो पॉजिटिव है। तो tan और cot क्या होंगे, बाकी सब। समझ रहे हो कि नहीं? और लास्ट वाले केस में आओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बेस अब कैसा है, पॉजिटिव, बट परपेंडिकुलर कैसा है, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो परपेंडिकुलर वाला रेशियो कैसा हो गया, निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। क्या क्या इसमें होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। क्या ये चारों क्वाड्रेंट की कहानी समझ में आई? इसे हम कहते हैं ASTC रूल। क्या कहते हैं, ASTC, समझे कि नहीं? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव।
अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा, कॉस अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा। समझ गए कि नहीं? अब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो रीजन में पॉजिटिव होता है। सोचो, साइन यहां और यहां पॉजिटिव है, कॉस यहां और यहां पॉजिटिव है, टैन यहां और यहां। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो रीजन में क्या होता है? पॉजिटिव। और दो रीजन में क्या होता है? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। बोलो भाई। अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी अगर थीटा की वैल्यू 90 से 180 है तो कौन पॉजिटिव होगा? समझ रहे हो कि नहीं? अगर थीटा 180 से 270 है तो, अगर थीटा 270 से 360 है तो कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी। क्यों ऐसा होता है, समझ में आया? देख लो, कोई डाउट हो तो समझ में आ गया। तो जिस क्वाड्रेंट का एंगल होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी आएगी? पॉजिटिव। ये रूल क्लियर है? देख लो, कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। डन हो गया। अब आते हैं एंगल में जो बेसिक वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है 0 डिग्री। ये टेबल वैसे आपको पता होगी। 0 डिग्री, 30 डिग्री जिसे हम कहते हैं पाई/6, 45 डिग्री जिसे आप क्या कहते हैं? पाई/4, 60 डिग्री जिसे आप कहते हैं पाई/3, 90 डिग्री जिसे आप कहते हैं पाई/2। अगर ये थीटा हो गया ना, और अगर हम साइन की बात करें, कॉस की बात करें, टेन की बात करें, कॉसेक की बात करें, टेक की बात करें, और कॉट की बात। देखो, साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अच्छा, अगर साइन पता है तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल कर दो। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा। अरे हाँ है ना। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, √2, 2/√3 एंड 1। देखा? अच्छा, कॉस में ये वैल्यू जस्ट अपोजिट हो जाती है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो सेक इसका रेसिप्रोकल हो गया 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। टेन, टेन जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है कि नहीं? टेन क्या होता है? साइन बाई। तो 0/1 0, 1/2 √3/2, 1/√3, 1/√2, 1/√2 1, √3, 1/0 डिफाइन कभी होगा? अरे हाँ है ना। अच्छा, कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल होगा नहीं, नॉट डिफाइंड हो गया। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1, 1/√3 एंड 0। ये वो बेसिक रिजल्ट है जो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। वैसे ही आपने कई बार यूज की होंगी, अभी तक की है कि नहीं? तब तक आपको ये वैल्यू याद आ गई होंगी। याद याद आई कि नहीं अभी तक? नहीं आती तो अब इनको दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि इसका यूज, इन वैल्यूज का यूज सबसे ज्यादा होता है। हो गया? देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइएगा मुझे तुरंत। मुझे अभी तक तो डाउट नहीं आया होगा। आ रहा है क्या?
तो ये सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और आपने पढ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं। ये ओके हो कि नहीं। अब मुझे कुछ चीजों के जवाब दीजिएगा सोच समझ के आराम से, ठीक है। चलिए देख, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से π/2, इसमें कोई डाउट। अब सोचो π/2 प्लस थीटा कहाँ आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट आया ना। इसमें यस किसी सर। को कोई, अच्छा ये पाई है, तो पाई माइनस थीटा भी कहाँ आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट आया ना। पाई में से थीटा कम मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट ना। अब ये मत सोचिएगा थीटा क्या है, वो बाद में देखेंगे। पाई में से कुछ भी माइनस होगा तो आपका ट्रीटमेंट सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से चलेगा, ठीक है। पाई में थीटा ऐड करोगे तो फीलिंग किस क्वाड्रेंट की आएगी, ये 3π/2 होगा। 3π/2 में अगर थीटा माइनस करोगे तो थर्ड में रहोगे ना। 3π/2 में अगर थीटा ऐड करोगे तो फीलिंग, अच्छा ये 2π रहेगा कि नहीं। और 2π में अगर थीटा माइनस करोगे तो, और 2π में थीटा ऐड करोगे तो, π/2 में थीटा माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो भाई ये फीलिंग क्लियर है। थीटा कुछ भी हो सकता है, उसके लिए घबराने की अभी जरूरत नहीं है। फीलिंग ये है कि अगर हम π/2 में कुछ ऐड करें तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, ऐसा दिख रहा है हमें, आया ना। पाई में कुछ माइनस करेंगे तो भी हम कहाँ रहेंगे, पाई से पहले मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई में ऐड करेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। 3π/2 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ रहेंगे, 3π/2 से पहले मतलब थर्ड में। 3π/2 में कुछ ऐड करेंगे तो कहाँ रहेंगे, 2π में कुछ माइनस करेंगे तो, 2π में कुछ ऐड करेंगे तो, अच्छा 0 में कुछ माइनस करोगे तो फोर्थ, और 0 में कुछ ऐड करोगे तो, देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना, ना। ये टेबल समझ में आई कि नहीं आई। अब ये मत कहने लगिएगा कि नहीं सर अगर हम थीटा की वैल्यू जो है 120 ले लें और π/2 में 120 ऐड करें तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ। मैंने ये कहा कि अगर आप पाई प्लस थीटा डील कर रहे हो तो आप ऐसा मान के चलो कि पाई में वो चीज ऐड हो रही है, तो आप पाई से आगे आओगे, पाई से आगे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड। थीटा क्या है क्या नहीं, मैं उसका कंसर्न दिमाग में नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर हम पाई प्लस थीटा देखें कहीं पे, आया ना, तो हमारी फीलिंग किस क्वाड्रेंट की जनरेट होगी, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से आगे। बात समझे कि नहीं। थीटा पे जाने की जरूरत नहीं, कहना नहीं सर ये सर थीटा 120 लिया है, पाई में 120 ऐड कर रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, थर्ड तो सेकंड नहीं दिख रहा है, ये सब नहीं बताना है आपको मुझे। देख लीजिए कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। सही है, चलिए। ये बात कितने लोगों को समझ आई भाई। अच्छा आप दो रास्ते हैं देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में पाई में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऊपर नीचे, 2π में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऊपर नीचे, या 0 में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप ऊपर नीचे है, दिखा कि नहीं। ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन के अबाउट क्या क्या है, π/2 प्लस माइनस थीटा, या फिर 3π/2 प्लस माइनस थीटा। तो एक बिहेवियर हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग है और एक बिहेवियर, अच्छा ये तो मैंने जस्ट देखने के लिए बताया, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट बिहेवियर का कॉन्सेप्ट सेम होगा, वर्टिकल लाइन के अबाउट बिहेवियर का कॉन्सेप्ट सेम होगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लो, तो आपको अब किसी भी एंगल की वैल्यू निकालना आराम से आ जाएगा। बिहेवियर ये है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, मतलब पाई में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2π में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0 में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी थीटा, तो साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहता है, कॉसेक कॉसेक रहता है, सेक सेक रहता है।
बट अगर आप वर्टिकल लाइन के अबाउट चल रहे हैं, मतलब π/2 में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या 3π/2 में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, टेन कॉट बन जाता है, कॉट टैन बन जाता है, कॉसेक सेक बन जाता है, सेक कॉसेक बन जाता है। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट जो एंगल है उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटर जो है वही रहता है, समझ गए। बट π/2 और 3π/2 में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट होने के बाद ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटर चेंज हो जाता है, साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट कॉट टेन, कॉसेक सेक सेक कॉस। ये हुआ पहला रूल, सही है। दूसरा रूल आप ऊपर पढ़ चुके, दोनों कंबाइन करके अभी सिखा देते करो। याद रखना सिंपल है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पाई और 2π के अबाउट जो भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें ऑपरेटर चेंज नहीं होगा। π/2 और 3π/2 के अबाउट अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। बाकी अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो आपको पता है सब सब पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट। क्वाड्रेंट में समझ गए, तो cos and sec. थीटा कहाँ होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पाई प्लस थीटा कहाँ होगा, थर्ड में। ये तो फील है ना, बोलो भाई। π/2 माइनस थीटा कहाँ होगा, फर्स्ट Fourth है quadrant. ना। 3π/2 प्लस थीटा कहाँ होगा, 2π माइनस थीटा कहाँ होगा, फोर्थ। अरे बोलो भाई, तो ये फीलिंग है ना कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, बोलो भाई। बस अब आइए लास्ट कॉन्सेप्ट, अब आते हैं कन्वर्जन पे। कन्वर्जन करते कैसे, देखो सपोज हमें चाहिए वैल्यू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, डन। अच्छा, पाई के साथ साइन ऑपरेटर में कोई चेंज, पाई प्लस थीटा में साइन ऑपरेटर चेंज होता है क्या, पाई प्लस थीटा में साइन ऑपरेटर चेंज होता है क्या, तो वैल्यू साइन की साइन ही आ जाएगी। अच्छा, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वैल्यू आएगी माइनस। देखा, एक और देखो, टेन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 के केस में टेन किस में चेंज होगा, कॉट, ठीक गया। अच्छा, 3π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। टेन कॉट कैसा होता है, that is minus। नहीं क्या, एक और, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा में कॉस ऑपरेटर में कोई चेंज, भाई π/2 और 3π/2 में ही चेंज होते हैं ऑपरेटर, बाकी सब जगह ऑपरेटर सेम रहते हैं, तो ऑपरेटर तो सेम हो गया। अच्छा, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है बेटा, सेकंड में। कॉस कैसा होता है, सेकंड में कॉस निगेटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। अरे हाँ है ना, ASTC, तुरंत ध्यान रखिएगा, ASTC, हाँ है ना। अभी कन्वर्जन दिखा गया, चलिए अभी एक कन्वर्जन आप सोच के मुझे जवाब दीजिएगा। सेक ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 के साथ सेक ऑपरेटर किसमें चेंज होगा, कॉसेक, वेरी गुड। 3π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। कॉसेक कैसा होता है, वैल्यू क्या आएगी, इन लोगों को सब समझ में आ रहा है।
अब जरा बताओ मुझे, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, बोलो। पाई बाई टू माइनस थीटा के साथ कॉस किस में कन्वर्ट होगा? वेरी गुड। पाई बाई टू माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में सारे ऑपरेटर कैसे होते हैं? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। हाँ है ना? रूल क्लियर है? क्या है रूल, हमें समझ में आया? बताओ भाई। चलिए अभी चेक कर लेते हैं। सारी वैल्यू आपको बतानी है, आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। डन। 1 मिनट और ले लो, आंसर सही होना चाहिए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पाई और 2 पाई में कुछ भी ऐड होगा तो ऑपरेटर में कोई चेंज नहीं होता। पाई बाई टू और 3 पाई बाई 2 में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तो ऑपरेटर चेंज। साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, कॉसेक सेक, सेक कॉसेक, है ना? और बाकी जिस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से जो ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटर का साइन है वो लगा देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉसेक और सेक पॉजिटिव। रूल इज वेरी इजी। चलिए पहला देखो, 2 पाई माइनस थीटा के साथ कॉट में 10 तो चेंज होगा नहीं, आया ना? और ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा जिसमें 10 का साइन निगेटिव होगा। क्या ये -10 थीटा था? पाई माइनस थीटा के साथ कॉट में कोई चेंज होगा नहीं, और ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस कॉस थीटा। 3 पाई बाई 2 के साथ ये कॉसेक बन जाएगा, और ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस साइन। एम आई करेक्ट और नॉट? कोई डाउट हो तो बोलो, देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ है ना? बोलो भाई, सही लिखा है कि नहीं? सही वैल्यू है ये? यस। Sec 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा, प्लस आएगा ना ये? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सही है। फोर्थ, और फोर्थ में सेक कैसा होगा? नहीं नहीं नहीं, साइन इसका देखोगे ना, साइन इसका नहीं देखा जाता भाई, साइन इसका देखा जाता है। नहीं क्या? अरे साइन किसका देखा जाता है? इसका। अरे तुम लोग इससे पहले तक इसका साइन देख रहे थे क्या? इसी का साइन देखना है भाई, जो एंगल यहाँ लिखा है उसके हिसाब से ये साइन डिसाइड होते हैं। अरे हाँ है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। साइन 2 पाई के साथ साइन रहेगा, बोलो भाई। अच्छा 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? क्विक। फोर्थ में साइन कैसा होता है भाई? पाई कॉसेक पाई बाई 2 के साथ किस में चेंज होगा? सेक में। और पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। कॉसेक कैसा होता है? पॉजिटिव।
पाई के साथ सेक सेक ही बना रहेगा। और पाई माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है भाई? सेकंड। सेकंड में सेक कैसा होता है? नहीं करेगा। कन्वर्जन क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट आया तो बताएगा। बोलिए, बोलो भाई। ये कन्वर्जन क्लियर है? पक्का? अब मान लीजिए इस कन्वर्जन का यूज क्या। सपोज हमें वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्री की। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से। इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 30। अब 30 डिग्री की वैल्यू तो हम जानते हैं ना, और हमें पता है 90 प्लस थीटा करेंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। पाई बाई 2 प्लस थीटा करने पे साइन क्या हो जाता है? कॉस। अच्छा, पाई बाई 2 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आएगा? सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो क्या ये वैल्यू √3/2 आ जानी है? तो साइन 120 की वैल्यू कितनी आ गई? √3। घबराने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। साइन 180 माइनस 60 डिग्री। अब साइन पाई माइनस थीटा आ गया क्या? पाई माइनस पाई के साथ साइन ऑपरेटर क्या रहता है? साइन ही रहता है। अच्छा, पाई माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है? सेकंड में साइन कैसा होता है? देखो अभी भी वैल्यू √3/2 आ गई। लो भाई, नहीं समझे कन्वर्जन? अरे हाँ है ना। अब देखो, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कॉसेक 225 डिग्री। रुकिएगा, अभी एक कन्वर्जन और समझ लो। मान लो मैंने आपसे पूछा कॉसेक 225 डिग्री, ठीक है? क्या हम इसको कॉसेक 180 प्लस 45 लिख सकते हैं? है ना? 180 में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन ऑपरेटर चेंज नहीं होगा भाई। तो ये कॉसेक 45 आ जाएगा। अच्छा, आप साइन देखो, 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आएगा? थर्ड। थर्ड में कॉसेक का साइन क्या हो जाता है? आंसर -√2 आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? वैल्यू समझ रहे हो कि नहीं? अगर समझ रहे हो, ये नोट कर लो, ये बताओ सर। चॉइस आपकी है, आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। 90 प्लस 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस 270 माइनस 360 प्लस 360 माइनस, वो चॉइस है आपकी। बट कन्वर्जन का रूल वही है जो ऊपर आपने सीखा है। अगर 180 में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा। वर्टिकल लाइन में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑपरेटर चेंज होता है। और साइन तो आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से लगा ही लेंगे। बोलो भाई। चलिए करिए। हाँ, बताओ क्या हुआ? मुझसे पूछो बेटा, क्या हुआ बताओ। क्या पूछ रहे हो? हैं? ये लिख रहे थे? जल्दी कन्वर्ट करके एंगल लिखिए भाई, कोई। अब आपको एंगल का कन्वर्जन आ जाएगा जहां भी वैल्यू चाहिए। घर में प्रैक्टिस के लिए अभी 2 टेबल दे देंगे होमवर्क में, तो आपको सब पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से। सारे एंगल लिखवा लेंगे हम आपसे। रूल जो बताया है उससे आप हमेशा कन्वर्ट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूछो। वैल्यू अगर 105 हो तो 90 प्लस 15। अभी सिखा देंगे, 15 में निकालना, परेशान क्यों हो रहे हो? चल रहे हैं अभी तो हम, वहां तक पहुंचा देंगे तुम्हें। 15 को निकालते हैं 45 माइनस 30। तो मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, अभी वो फॉर्मूला लिखवाएंगे ना।
हो गया, आराम से कन्वर्ट करो, जल्दबाजी नहीं है। और वो वाली 30, 60, 45 और वो 90, वो वाली टेबल की पूरी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जो एक टेबल ऊपर लिखवाई है ना, वो बेसिक वैल्यू है, वो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें 5 बेसिक वैल्यू और आएगी, 36, 54, 72, 3 ये, 75 एंड 15, 5 वैल्यू और आएंगे अभी, 5, हाँ नहीं 6, 18 डिग्री भी आएगी। 37 एम वो फिजिक्स में आता है, 37 फिजिक्स में, 1037 वो फिजिक्स में। डन हो गया भाई, चलिए। यस सर। पहले क्या वैल्यू लिख दें या सीधा कन्वर्जन करें? पहले चलो कन्वर्ट करते हुए लिखते हैं तो बाकी लोगों को आराम रहेगा। 120 को आपने कैसे कन्वर्ट किया, 90 या 180? 180 सर। 90 प्लस 30, 90 के साथ ये साइन बन जाना है और कॉस की वजह से माइनस आ जाना है, आंसर -½ आना है। कहीं से भी करो -½ ही आ रहा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर 180 से भी करना चाहिए, लो भाई उनके लिए 180 से भी कर देंगे, उसी का दिक्कत है। अगर इसको 180 से कन्वर्ट करेंगे तो ये 180 माइनस 60 होगा, 180 के साथ कॉस ऑपरेटर में कोई चेंज नहीं होगा और 180 माइनस 60 माइनस हो जाएगा, तो भी ये वैल्यू -½ ही आ जाएगी। देखो नहीं क्या कोई दिक्कत? डन। 135 में कैसे कन्वर्ट करें, 180, 90? ये 180 माइनस 45 लिखा है कि नहीं? 180 के साथ ऑपरेटर में कोई चेंज होगा नहीं और ये सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस आएगा, वैल्यू -1 आ रही है। कोई दिक्कत? 300 को तो 360 से चेंज किया हुआ है, 360 माइनस 60, 360 में ऑपरेटर में कोई चेंज और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस, आंसर इज -√2/√3। अरे बोलो भाई, तो इसको भी 360 किया होगा ना, 360 में सेक में कोई चेंज नहीं और ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव। अरे हाँ है ना, आंसर कितना आएगा इसका 2/√3। अच्छा इसको 270 कर रहे हो 180 कर रहे हो? तो इसको 180 270 करना चाह रहे हो, कर देंगे अभी। 180 प्लस थीटा लिखेंगे, 180 में ऑपरेटर में कोई चेंज नहीं होगा और ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही है तो प्लस रहेगा, आंसर इज √3। ये कह रहे हैं सर हम 270 करेंगे तो 270 माइनस 30 करेंगे, 270 में 10 ऑपरेटर कॉट बन जाएगा और ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कोई चेंज होगा नहीं साइन में, तो आंसर अभी भी प्लस का √3 आएगा। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बता दीजिए। हाँ भाई रूल क्लियर। अब कोई भी वैल्यू निकालने को आएगा तो आप कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं? कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो भाई। गुड, यहाँ तक ओके हो? बोलो भाई। चलिए अब जरा मुझे सोच के बताना, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन। हाँ भैया एक सेकंड समझ लो फिर लिखो। देखो माइनस थीटा का मतलब 0 माइनस थीटा, एम आई करेक्ट और नॉट? 0 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? 0 माइनस थीटा फोर्थ, आया ना? तो यहाँ सारा बिहेवियर किसके हिसाब से चलेगा? फोर्थ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा 0 माइनस थीटा ऑरिजेंटल है या वर्टिकल? 0 माइनस थीटा ऑरिजेंटल है या वर्टिकल भाई? हॉरिजॉन्टल। ऑरिजेंटल में ऑपरेटर में कोई चेंज नहीं, यानी ये वैल्यू आएगी तो साइन थीटा ही, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। ये वैल्यू आएगी कॉस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। ये वैल्यू आएगी टेन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव। ये वैल्यू आएगी कॉसेक थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव। ये वैल्यू आएगी सेक थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव। ये वैल्यू आएगी कॉट थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट। ये तो हो गया जो आपने सीखा उसके हिसाब से कन्वर्जन, समझ गए? आया ना? ध्यान सिर्फ एक बात रखना है
माइनस एंगल लेने पे कॉस्ट में माइनस गायब हो जाता है, बाकी सबसे माइनस बाहर आ जाता है। सोच के देख, कॉस और सेक में माइनस गायब हो जाता है, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। ये मोटी लाइन है कि याद रखना। नहीं समझे? अब माइनस कभी भी किसी भी एंगल में आएगा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस को छोड़ के बाकी सबसे माइनस बाहर आएगा और कॉस का माइनस गायब हो जाएगा। यानी कॉस के अंदर मगर एंगल में माइनस है तो उसका कोई मतलब नहीं, वो है या नहीं है बराबर है। बाकी सबसे माइनस साइन बाहर कर लेना है, क्योंकि माइनस थीटा का मतलब होता है जीरो माइनस थीटा, मतलब किस क्वाड्रेंट की फीलिंग है, सारा चेंज फोर्थ के हिसाब से लगा देना। डन हो गया भाई। अब सोचो अगर हमें वैल्यू निकालनी होती साइन माइनस 240 डिग्री, तो माइनस का क्या करते, बाहर कर लेते भाई। अरे हाँ है ना। और 240 को तो भाई हम हंसते खेलते कन्वर्ट कर ही लेते हैं। 180 प्लस थीटा साइन साइन ही रहेगा, बोलो भाई। और 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर आएगा √3/2। कितने लोगों को समझ आया भाई? Yes. आओ, देख लो, कंफ्यूजन हो तो बताओ। डन, चलिए बताइए फिर। दोनों आंसर बताइए। 3 आंसर हैं, तीनों बताइए। अरुण मिश्रा कहाँ हो भाई, तुम दिख नहीं रहे हो, कैमरा क्यों बंद है तुम्हारा? सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर। अच्छा, आर्यन मिश्रा बीच बीच में कैमरा बंद कर ले रहे हैं। आयुष भारद्वाज तुम्हें क्या दिक्कत है? राघव गुप्ता कैमरा क्यों बंद है तुम्हारा? सुदीति कटियार कैमरा क्यों बंद है? सर राघव ने इन्फॉर्म किया, बाकी किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। बाकी लोग इन्फॉर्म किए बिना कैमरा क्यों बंद किए हुए हैं भाई? फिर अभी वेटिंग रूम में चले जाओगे, वही बैठे रहोगे, क्या फायदा? आयुष भारद्वाज कहाँ गायब हैं आप? हाँ भाई, हो गया क्या? मतलब 1 मिनट और दे दे रहे हैं। हो गया। चलिए सबसे पहले कॉसेक में माइनस बाहर आ जाना, फिर कॉसेक 225 बन गया होगा, देखो इसको आपने लिख दिया होगा कॉसेक 180 प्लस 45 क्या। अच्छा, 180 प्लस 45 में कॉसेक ऑपरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, पहली चीज। अच्छा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से प्लस हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, √2। अच्छा, इसको चेंज करेंगे तो कॉस के अंदर माइनस का कोई मतलब, तो ये तो cos 135 ही हो जाएगा। cos 135 को आप 180 माइनस 45 लिख देंगे क्या, और cos 1 या 90 प्लस से भी कर सकते। 180 माइनस थीटा में cos ऑपरेटर कुछ चेंज होता नहीं है, बोलो, और cos की वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या ये आंसर -1/√2 है? अच्छा, 10 में माइनस बाहर आ जाना है, बोलो, और ये बन जाएगा 10 ऑफ 360 माइनस 60।
और tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा मतलब tan ऑपरेटर तो 10 ही रहेगा, और tan एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट की उसमें है, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या है आंसर √3 आ रहा है प्लस। देखो अब वैल्यू निकालने में दिक्कत आ रही है तो बताओ। डन हो गया। चलिए अगला कॉन्सेप्ट कहता है, ये तो आपने फील किया ही है ना कि 2 पाई के बाद सारी वैल्यू रिपीट हो जाती है। भाई आप यहां से चले 2 पाई के बाद, आप जहां से चले थे वहीं आ गए, तो 2 पाई के बाद एंगल तो सेम ही बिहेवियर देगा ना। अरे हाँ है ना। तो ये रूल है कि मान लो आपको कभी 2 पाई से बड़ा एंगल निकालना हो, तो इसका मतलब 2 पाई के जितने भी मल्टीपल आ रहे हो, जितने भी क्या आ रहे हो 2 पाई के मल्टीपल, उनको हटा दो। 2 पाई के जितने भी मल्टीपल आ रहे हैं उनको क्या करो, हटा दो। सही है। तो जो थीटा एंगल बचेगा वो 0 से 2 पाई के बीच में आ जाएगा। थीटा एंगल किसके बीच में आ जाएगा, 0 से 2 पाई। नहीं समझे मैं क्या बोला ये बात। जैसे मान लो आपको किसी 2 पाई से बड़े एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो या 360 से डिवाइड कर दो, तो 360 के जितने मल्टीपल आएंगे वो अलग हो जाएंगे। बाकी जो एंगल बचेगा वो 360 से छोटा बचेगा। 360 से छोटा जो एंगल बचेगा उसकी वैल्यू निकालना आपने सीख ही लिया है। आया ना। तो कहने का मतलब ये है कि 2 पाई के जितने भी मल्टीपल हो उनको बना के किनारे कर दो। क्यों, 2 पाई का मल्टीपल आपको सिर्फ ये बताता है कि आपने रोटेशन कितना लिया है। 2 पाई का एक मल्टीपल होगा तो इसका मतलब एक रोटेशन, दो मल्टीपल होंगे तो, तीन मल्टीपल होंगे तो, चार होंगे तो, और 2 पाई के मल्टीपल के बाद जितनी वैल्यू आएगी उतना ही एंगल होगा। बाकी तो वैल्यू रोटेशन में ही आ गई ना। तो इसका मतलब 2 पाई के जितने भी मल्टीपल हो उनको आने दो। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सब सेम रहते हैं। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। फील आया। एक सेकंड रुको, मुझे नहीं आया। इसको ऐसे लिखो, साइन ऑफ 2 k पाई प्लस थीटा, मतलब साइन थीटा। ठीक है। कॉसेक ऑफ 2 k पाई प्लस थीटा, मतलब कॉसेक थीटा। सेक ऑफ 2 k पाई प्लस थीटा, मतलब सेक थीटा। कॉस ऑफ 2 k पाई प्लस थीटा, मतलब कॉस थीटा। कॉट ऑफ 2 k पाई प्लस थीटा, मतलब कॉट थीटा। एंड टेन ऑफ 2 k पाई प्लस थीटा, मतलब टेन। जहाँ पे जहाँ पे k क्या है, कोई भी इंटीजर। ये क्या है भाई, कोई भी इंटीजर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो भाई। मतलब 2 पाई के जितने मल्टीपल आएंगे उनको साइड कर देंगे, बचा हुआ थीटा लेंगे जो कि 0 से 2 पाई के बीच में है। बचा हुआ थीटा ले लेंगे जो किसके बीच में है, 0 से 2 पाई। और इसकी वैल्यू निकालना आपने ऊपर सीख लिया है, उसको लगा देंगे आंसर आ जाएगा। डन है भाई। अब वैल्यू निकल आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है 10 420 डिग्री। 360 तो बड़ा है, 360 से डिवाइड करोगे तो ये लिखा होगा 360 प्लस 60। अब 360 लिखने का कोई मतलब है नहीं, और इसकी वैल्यू तो हंसते खेलते निकाल ही नहीं। क्या बोलते हो, कोई डाउट आ रहा तो बताओ। ए की वैल्यू निगेटिव लेंगे तो माइनस कॉमन नहीं कर लेंगे, निगेटिव का तो लोड ही नहीं लेंगे। निगेटिव आएगा माइनस कॉमन, माइनस के बाद तो जो करते आ रहे हो कर ही लेंगे। जैसे अब सपोज देखो माइनस कॉमन करने पे क्या होगा, जैसे आप माइनस कॉमन करोगे तो माइनस थीटा आ जाएगा। अब 2 के पाई फिर हटाओगे तो बचेगा क्या, माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा। और माइनस का बिहेवियर तो जानते हो कैसे होता है, नहीं क्या, बोलो भाई। जैसे मैं आपसे पूछूं
साइन 840 डिग्री। एंड कॉट 1560 डिग्री। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? ये लिखा हुआ है साइन 720 प्लस 120। क्या 720 रखने का कोई मतलब? और साइन 120 की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे 180 माइनस 60 करके, तो ये साइन 60 आ जाएगा प्लस का। आंसर √3/2 आ रहा होगा इसका। क्या आ रहा है भाई? यस 2 पाई के जितने भी मल्टीपल आएंगे वो तो हट जाएंगे, उनका कोई रोल नहीं। वो क्या बताएगा कि आपने कितनी बार इसको घुमाया है? 2 बार, और फिर 120 चल गया। नहीं क्या? अगला बताओ। ये लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ 360 और साथ में 120। 4 टाइम्स ऑफ 360 लिखने का मतलब नहीं है 120। 120 को लिख देना है 180 माइनस 60। बोलो भाई। और 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस का कॉट 60। कॉट ऑपरेटर चेंज होगा नहीं, 180 माइनस थीटा की वजह से माइनस आएगा बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है। और इसकी वैल्यू तो हंसते खेलते बताई देनी कितनी। बोलो भाई। आंसर इज -1/√3। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। तो अब एंगल अगर 2 पाई या 360 से बड़ा है तो कैसे डील होगा, समझ पा रहे हो क्या? कोई डाउट आ रहा है तो बताओ, बोलो जल्दी। मल्टीपल हमेशा 2 पाई का हटाना है, ये ध्यान रखिएगा दिमाग में। मल्टीपल हमेशा किसका हटाना है? ऐसे मैं आपसे पूछूं कॉसेक 15 पाई/4 क्या करोगे? डिग्री में कन्वर्ट करना है, मैं ऐसे ही सॉल्व कर देना। अब देखो, हाँ छोटे छोटे इसको आप लिखोगे 3 पाई प्लस 3 पाई/4। बोलो, और डिवाइड करके यही तो लिखोगे। अब सोचो, क्या 3 पाई हटा दोगे? क्या 3 पाई हटा दें? नो सर नहीं हटा सकते ना, क्योंकि हम हमेशा किसका मल्टीपल हटाते हैं? 2 पाई। तो इवन मल्टीपल ही हटेगा ना। बोलो भाई। तो यहां से क्या हटाओगे? 2 पाई। बचेगा पाई प्लस 3 पाई/4। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये पाई प्लस थीटा की तरह ट्रीट हो रहा है कि नहीं? इसकी तरह ट्रीट हो रहा है। अच्छा, पाई प्लस थीटा को कैसे डील करते हैं? पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड। कॉसेक को चेंज होगा नहीं, और थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस आएगा। अच्छा, फिर से इसको लिखोगे तो ये पाई माइनस पाई/4 लिखा है कि नहीं? बोलो भाई। और पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड। सेकंड में कॉसेक कैसा होता है? पॉजिटिव। और ये पाई/4, तो आंसर -√2 आ जाएगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, अगर आप इसको लिखते हैं तो आप इसको डायरेक्ट 4 पाई का मल्टीपल लिख सकते हैं कि नहीं? 4 पाई सीधा हटा सकते हैं कि नहीं? और सीधा माइनस बाहर ले सकते हैं कि नहीं? सीधा आंसर लिख सकते हैं कि नहीं? ये दूसरा रास्ता है। चॉइस आपके हाथ में है भाई। हम इसको 3 पाई प्लस पाई/4 तो लिख ही पाए। हाँ, हम इसको 3 पाई प्लस पाई/4 तो लिख ही पाए। हमको पता है कि हम इवन मल्टीपल हटा सकते हैं, तो हमने इसमें क्या किया? पाई ऐड और पाई सब्ट्रैक्ट। अरे हाँ या ना? तो ये 4 पाई और ये वाला एडजस्ट होके -पाई। अब 4 पाई हटा दिया, और -पाई/4 को जैसे डील करते हैं। कितने लोगों को दोनों कन्वर्जन समझ में आ रहे हैं बताओ? कोई डाउट आ रहा है तो बोलो। कोई डाउट आ रहा है तो बता सकते हैं। कन्वर्जन समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है। अरे हाँ है ना? बोलो भाई। पक्का कर लेंगे ना कन्वर्ट? आप बताओ, कर ले जाओगे ना? चलो बताओ।
गलत नहीं होना चाहिए। पहले वाले को जब आपने किया होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 पाई प्लस पाई बाई 4 आएगा। 6 पाई सीधा हट जाएगा, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। देखो कोई डाउट आ रहा तो बताओ। अरे 6 पाई तो इवन मल्टीपल है, वो तो ऐਵੇਂ ही साफ हो जाना है ना। माइनस कहाँ आ रहा। सेकेंड को करेंगे तो ये आएगा सेक ऑफ 8 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। अरे हाँ है ना, 8 पाई सीधा हट जाएगा और 2 पाई बाई 3 को डील करने का तरीका है आपके पास, पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेक सेक के साथ सेक ही रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस आता है। अरे हाँ या ना, तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 2। देख लो, वो टेबल वाली वैल्यू याद होनी चाहिए, पाई बाई 3 वाली, पाई बाई 4 वाली, आया ना। 30, 60, 90, 45 ये वैल्यू एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए। हो गया? चलिए अब एक बार कन्वर्जन आप समझ गए, घर में आराम से सॉल्व कीजिएगा। 2 टेबल बनाने को देंगे, उनको आराम से बना लीजिएगा। डन। अब बात करते हैं बेसिक फॉर्मूले। हाँ भाई, ये दोनों वैल्यू सबको समझ में आ गई? कोई ऐसा जिसको इन दोनों में से कोई वैल्यू ना समझ में आ रही हो? बोलो भाई। वेरी गुड। अब बात आती है फॉर्मूले की। पहला फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे वो है साइन ए प्लस बी। इसे हम कहते हैं साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। याद रखने का तरीका, रुको, साइन ए प्लस बी है तो पहला साइन दूसरा कॉस, पहला कॉस दूसरा साइन, बीच में प्लस साइन बिकॉज ऑफ प्लस। याद हो गया? जैसे आप साइन ए माइनस बी करोगे तो बस अंतर एक ही बात का है, प्लस की जगह है माइनस। है ना? अच्छा सोचो, यहां से यहां जाने में आपने अपनी सिर्फ एक काम किया है, बी को माइनस बी कर दिया है। लो देखो, यहां बी को माइनस बी करोगे तो कोई फर्क आएगा नहीं, क्योंकि कॉस के अंदर माइनस का कोई फर्क। यहां बी को माइनस बी करोगे तो माइनस साइन, इसीलिए माइनस 12। याद हो गए दोनों फॉर्मूले? साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, प्लस मतलब प्लस, आया ना। साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन। एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस। डन हो गया? अच्छा अब आओ, जैसे आप बात करोगे कॉस ऑफ ए प्लस बी की, तो कॉस में पहले कॉस फिर साइन, कॉस में पहले कॉस और फिर साइन। अगर कॉस में माइन प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस, प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस। अच्छा, यहीं पे अगर कॉस ए माइनस बी होगा तो भी लॉजिक सेम है, पहले कॉस फिर साइन। अगर प्लस है तो माइनस, तो माइनस है तो प्लस। कॉस ए प्लस बी का मतलब कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। समझ रहे हो कि नहीं? कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। माइनस वाला फॉर्मूला पूछा है तो बीच में क्या लगा दोगे? साइन में सेम साइन, साइन सेम साइन सेम, साइन में सेम साइन, कॉस में अपोजिट साइन। बोलो भाई, दोनों रट गए। अब आओ,
tan a प्लस बी की बात करोगे तो ऊपर tan a प्लस tan b, नीचे 1 माइनस tan a tan b, ऊपर ऐड नीचे प्रोडक्ट, ऊपर ऐड नीचे प्रोडक्ट। अगर a प्लस बी है तो ऊपर ऐड नीचे प्रोडक्ट, ऐड मतलब प्लस का प्लस। अच्छा, यहीं पे tan a माइनस बी करोगे तो माइनस है तो ऊपर सब्ट्रैक्ट। अच्छा, नीचे अभी भी प्रोडक्ट रहेगा तो वो किसमें आ जाएगा, ऐड में। देख लो भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। हो गया, याद हो गए। चलिए अब बात करते हैं साइन 2a की। तो आपने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, जल्दी बोलो। साइन a कॉस बी कॉस a साइन बी। अगर हमें साइन 2a चाहिए तो a इक्वल टू बी रख दो। अरे बोलोगे, जैसे a इक्वल टू बी रखोगे तो साइन 2a क्या आएगा, साइन a कॉस a कॉस a साइन a। क्या ये साइन 2 साइन a कॉस a हो जाएगा, बोलो भाई, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकना, 2 साइन a कॉस a को अगर हम नीचे ले आए या हाँ, तो नीचे आके सेक a बना देगा। सेक a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इसको कर दो 2 साइन a, 2 साइन a और यहां रख दो कॉस a, ठीक है। क्या करो, कॉस a से मल्टीप्लाई करो और कॉस a से डिवाइड करो। साइन बाई कॉस क्या होता है, कॉस को नीचे ले आओ तो सेक सेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होती है, आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दूसरा रिजल्ट आ गया। इसका मतलब साइन 2 थीटा का रिजल्ट क्या हुआ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से ही आ जाता है, ए इक्वल टू बी का। देखा गया। अच्छा रुको, अभी कॉस ए प्लस बी का रिजल्ट बोलो जल्दी से। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, माइनस आएगा, फील आया ना क्योंकि प्लस का है। अच्छा यहाँ भी ए इक्वल टू बी रख दो तो ये बन जाएगा कॉस 2a। क्या आएगा ये, कॉस ए मतलब साइन ए मतलब साइन स्क्वायर। पहला रिजल्ट दिखा। अच्छा, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बोल सकते हो कि नहीं, तो दूसरा रिजल्ट आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, बोलो। अच्छा, इसी को कॉस स्क्वायर ए रहने दो और इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। समझे क्या हुआ, साइन को मैंने ये लिख दिया तो यही रिजल्ट 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, इसी में से क्या करो, कॉस स्क्वायर ए कॉमन कर लो तो अंदर बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को डिनोमिनेटर में ले आओ तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये तीसरा रिजल्ट है। देखिए अलग अलग 3 रिजल्ट, बोलो। तो इसका मतलब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या अगर केवल cos में लिखना है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, केवल साइन में लिखना है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, केवल 10 में लिखना है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस। अरे बोलो भाई, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए अगला देखो, लास्ट 10 वाला। tan a प्लस बी कितना होता है भाई साहब, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अभी a इक्वल टू b रख दो तो tan 2a कितना आ जाना, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। इसीलिए tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस। कितने लोग ये सब चीजें समझ रहे हो भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। यहाँ तक ओके हो। अब रुकना जरा, अगर हमें साइन 3a का फॉर्मूला निकालना हो, वैसे तो ये होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब। अगर हमें cos 3a निकालना हो तो ये होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए।
अगर हमें 10 3a निकालना हो तो ये होता है 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर। वैसे तो ये रिजल्ट है। अब देखो 3a कैसे बनेगा सोच के जवाब देना। 2a प्लस, अब मैं एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ, बाकी दोनों आप करिएगा। सपोज हमें साइन 3a प्रूफ करना है, तो साइन 3a को हम लिख सकते हैं 2a प्लस a। अच्छा ये a प्लस b बन गया, इसका फॉर्मूला आएगा साइन 2a कॉस a, बोलो, प्लस कॉस 2a साइन a। अच्छा साइन 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 साइन a कॉस a। अच्छा इसका फॉर्मूला साइन में लगाएंगे क्योंकि हमें पूरा रिजल्ट साइन में चाहिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन ए, आया ना। अब देखो ये बन गया, कॉस को भी साइन में चेंज कर दो, तो 2 साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर, अरे हाँ है ना। अच्छा ये बन गया साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब, ये बन गया 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ये बन गया साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। पूरा रिजल्ट क्या आ गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन, क्या बोलो भाई। बस इतने बेसिक फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में, इससे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होगा। अब कहां तक करना है, यहां से a प्लस बी से लिखोगे, यहां से ना। भेज दें या लिखोगे? हाँ भाई भेज दें, लिखोगे, जल्दी बताओ। लिखोगे ना? वैसे मेरी अगली क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोड़ के भी जा सकता हूँ ये आपके, छोड़ दें सब, लिख लो फिर। स्क्रॉल अप कौन करेगा? कोई बात नहीं, जो आएगा वो ऐसे स्क्रॉल अप कर देना है। जाए हम 4 बजे मिलते हैं फिर हम, है ना? नोट कर लो तब तक, किसी आगे कंटिन्यू कर दें, लेकिन रिकॉर्ड हो